And now it's time for episode number 5. Go for 2 days, find me a course, give me your details, we'll think about it. मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपनाह. I waited for 6 months to get a guitar. Do you miss parents? Every day. I'm not that person anymore. If I put a one drop out of my eye, they're gonna cry for a whole day. ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે કે છોકરો ત્યાં જઈને બદલાઈ જશે. Do you hear that? Every day. Don't go out of your way to help somebody. स्टूडेंट्स को जानते सब है पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. Welcome to Student of the Week, ladies and gentlemen. Now it's time for episode number 5. What's happening today? As I said earlier, if you were here, आज कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज सिर्फ बातें नहीं, आज गाने भी चलने वाले हैं. और डोंट वरी, मैं नहीं गाने वाला, पर आज के जो हमारे स्टूडेंट ऑफ द वीक है वो बहुत ही उम्दा कलाकार भी है, स्टूडेंट भी है, और आने वाले समय में पता नहीं यदि आप उनके सिग्नेचर्स लेने दौड़े तो. एंड यस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनको जानता भी हूँ, उनके काम को भी जानता हूँ, और आज उनसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ. हिंदी में बोलते हैं कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है, पर ये शौक को पालना, ये शौक को नर्चर करना, उसको बड़ा करना, उसको फेमस करना और उसको जीना क्या सबके लिए पॉसिबल है? और ये शौक इसलिए बड़ी चीज हो जाती है क्योंकि जब आपको सर्वाइवल स्टोरी सक्सेस ना बने ना, तब आपको ये लगता है यार ये शौक को मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं. और ये स्टूडेंट की लाइफ में हमेशा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यार मुझे वर्क वीजा लेके पीआर बन के सेटल होना है या फिर मुझे जो पसंद है वो मुझे करना है. और ये पसंद नापसंद की दौड़ में बेचारा स्टूडेंट कहाँ रुका पड़ता है ये शायद कोई नहीं जानता. पर भले ही नहीं जानते, पर आज वो चीज़ आप ज़रूर जानोगे क्योंकि आज के जो स्टूडेंट है ना, कुछ ऐसी ही स्टोरी हमारे साथ आज शेयर करने वाला है. सबसे पहले किसी और चीज़ पर बात करें उससे पहले हम लोग आज के हमारे इस स्टूडेंट को सबसे पहले वेलकम करते हैं. हेलो यश, हाउ आर यू? I'm good, how are you? I'm good. Thank you so much. Warm welcome in Student of the Week. Thank you. So सबसे पहले आप कब आए, आपकी स्टोरी की शुरुआत कब हुई और आपने ये लाइफ का टर्न कब लिया और कनाडा में आने के बाद क्या किया? I started learning guitar in 2013. तभी मैंने ऐसा for a hobby I started it. I was having fun with it. Then तभी मेरे को लगा कि I can write something. Basically every teenager thinks that he can do change in the world. So I started that. Then engineering भी कर ली. जो लोग सब बोलते हैं वो मैंने भी किया है कि engineering करते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है. तो उसके बाद I took 2 years out of my life to find something. What I'm gonna do. I went with my father. उनके बिजनेस पे बैठा, सीखा, क्योंकि वो भी सेम जो मैंने पढ़ाई की थी उसके हिसाब से ही था. But still there is something about this thing called music just kept me driving throughout the life. तो I had a good conversation with my dad. पूछा मैंने उनको कि मैं करूँ ना करूँ. फिर उनके साथ काफ़ी डिस्कशन हुआ. फिर उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि go for 2 days, find me a course, give me your details, we'll think about it. 2 दिन के बाद गया, बताया सब. मेरे पास वो पेपर अभी भी है जिस पे मैंने सारा लिखा हुआ था. और then I came here on 17th August 2018. Okay. I came here to find more outside, and अभी म्यूजिक की वजह से I am doing more findings in myself than outside. So it's a hell of a journey. Okay, उस जर्नी को थोड़ा स्लो पेस में मैं समझना चाहूँगा. तो 2018 में अगस्त में आप आए, एंड देन कौन सा वो कोर्स था, कौन सी वो कॉलेज थी, आपकी वो शुरुआत कैसे हुई, एंड इनिशियल टाइम पे आपकी स्ट्रगल स्टोरी में क्या क्या चीज़ें थी? मेरा कोर्स है म्यूजिक बिजनेस मैनेजमेंट विच आई डिड. तो थ्रू आउट मेरे आई न्यू दैट आई एम गोना गो एंड डू द म्यूजिक ओवर देयर. तो मैं आया पर मेरे पास गिटार नहीं था.
बिकॉज मैं वो प्लेन में कैरी नहीं कर सकता हूँ. Okay. And then I waited for 6 months to get a guitar. I only had my phone. मैं फ़ोन पे रोज़ देखता था कि मेरे को कौन सा गिटार चाहिए. And then my parents gave me permission to spend a money, but then I wanted to buy it from my own money. So I started looking for a job. और जैसा सब करते हैं वैसे मैंने भी नाइट्स करना शुरू किया गैस स्टेशन पे. ऑलमोस्ट 6 महीने की एवरी डे. Then I got the money. I went out, bought a guitar, and started playing it again. And then I discovered this side that, oh, I can do it here as well. So it's fun. So वो जो 6 महीने थे वो कैसे थे यश के? ट्रस्ट में पहले 4 दिन मैं रूम के बाहर नहीं निकला हूँ. अंदर ही था. मैं किसी को जानता नहीं था. ओनली वन पर्सन आई न्यू जिन्होंने सिर्फ बोला था कि तू आजा मैं देख लेता हूँ. और ही स्टिल विथ मी हेल्पिंग मी थ्रू आउट द लाइफ. Okay. और 6 महीने डूइंग नाइट्स. मैं इंडिया में कभी काम नहीं किया. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं कैसे पैसे लाऊंगा स्पेंड करने के लिए. नाउ सडनली मैं एडल्ट हो गया. अभी मैं सोच रहा हूँ और मेरे को नाइट्स करनी है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है, साथ में वो टाइम भी निकालना है जब मैं ये शौक या पैशन या जो भी उसको कंटिन्यू भी कर पाऊँ और मैं वो गैस स्टेशन पे सारा ना दे आऊँ जो मेरे पास है. सो वो 6 महीने आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ आई स्लेप्ट. आई यूज्ड टू स्लीप लाइक 7 to 7 इन द डे. देन आई यूज्ड टू गो फॉर अ नाइट अगेन 7 to 7 नाइट. और बीच में असाइनमेंट्स और वो दैट वाज टफ. Did that suffer the schooling and the courses anytime? No, never. It's like Is it because it was it related to music? yes. वो ये कोर्स ऐसा अनकन्वेंशनल कोर्स है पर अगर आप लो तो यू कैन लिटरली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट. और एक्साइटिंग पार्ट ये भी था कि हमारे एक प्रोफेसर है ग्रेग जार्विस. He used to work with Michael Jackson, Nirvana, and all these guys who is just like legends. Wow. So he had lots of stories. So we had fun. कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपके दिमाग में घर कर गई हो, if anything? There was one guy who came from a Sony Music. Okay. और वो Sony Music is like a big name, everybody knows it. Yeah. So वो वहाँ पे रेडियो रैप थे. तो he came and radio has always been fun part for me. I used to listen to it when I was a kid. और जब मैंने उनसे सुना कि ये कैसे किया जा सकता है, then he told me a story about how my professor convinced him to play an artist, and for that he gifted him a swimming pool. Okay. I see. So Okay. it's like, okay, I need money to make my songs out, to record it, to make a shine on it. And then the guy on the other side from Sony Music, he said कि नहीं उन्होंने मेरे को स्विमिंग पूल दिया पर नहाया भी वही करते थे. And that was the funniest incident. Like if you see a guy from a Sony Music, like a VP of a Radiohead, and then he goes like, no, he used to swim in my bath. And it's like, this crazy man. ओके सो ये सभी चीज़ें यश की लाइफ में उतार चढ़ाव तो दिए, पर देन आखिर कोर्स कब फिनिश हुआ और फिर ये सब चीज़ों के बीच में आपने और कौन कौन सी चीज़ें की, ये कनाडा कैसे एक्सप्लोर किया, कौन सी चीज़ें कंट्री के बारे में आपने सीखी? कैन यू शेयर लिटिल डिटेल अबाउट इट? जब मैं यहाँ आया मेरे को I didn't know how to speak English because I used to think in Gujarati and I used to translate it. It takes Everybody time, does. yes. Yeah. So there was one incident. It's like just first day of my interview, I'm sitting with other guy who is a music producer, and he was taking somebody else's interview before me. तो उन्होंने जो candidate था उनको पूछा, so how do you go by? And he said, oh, I travel by bus. I just live next door. And then the first thing he asks me like, so how do you go by? Because मेरा paper पे नाम है यश कुमार शाह, so it's like Yash Kumar. And I didn't know that he was asking about my name. And I said, oh, I also go by bus. So that was the first time I had this like, oh, I am not, I need to learn. Then I got the car. It's like I worked for it. और
मैंने जब तक गाड़ी नहीं ली थी मैं वो सिटी लिमिट्स के बाहर नहीं गया था. देन आई स्टार्टेड गोइंग टू डाउनटाउन टोरंटो और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की. पर उसमें जो बेस्ट पार्ट मैंने एक्सप्लोर किया वुड बी द पीपल हियर. दे डोंट जज यू बाय हाउ यू साउंड और हाउ यू स्पीक और व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक. और वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है. क्योंकि मैं बस में ट्रैवल करता था, मैं किसी से हिंदी में बात कर रहा हूँ या गुजराती में, दे नेवर judge me. But if somebody is speaking in a French, which I don't understand at all, or any of The other language. yes, then we used to like, no, he's talking about me. I am sure he is talking about me. And वो वहाँ से वहाँ तक की नहीं, वो अलग है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है. So that was New Canada. Then I explored different cultures. I made a good friend who is 68 years old. Oh wow, okay. He makes a guitar. So I used to deliver pizza for Toppers Pizza. और मैं उनके घर पे डिलीवरी करने गया. उन्होंने उनके घर के बाहर ही गिटार रखा हुआ था. तो मैंने उनसे पूछा कि आप गिटार बजाते हो? तो ही सेड नो, कम इनसाइड एंड सी. एंड आई सॉ दैट लाइक होल फैक्ट्री ऑफ मेकिंग गिटार. एंड आई वाज लाइक ओह मैन. फिर मैंने उनसे सीखा हाउ टू मेक अ गिटार. आई बिल्ड वन फॉर माई सेल्फ. और वहाँ से नाउ वी सिट एंड चैट अबाउट लाइफ. He is this guy who is like 68 years old. He talks about how he handles stuff and how our cultural difference makes me special person because I know certain stuff from Indian and some Canadians. It's like one of the best thing I have. ऐसी कोई बात की जो आपके 68 ईयर ओल्ड फ्रेंड के साथ कुछ हुई हो. जस्ट क्लोज योर आइज फॉर नाउ, क्योंकि आप शायद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे. मैं ये पूछने वाला नहीं था. पर देन ऐसी कोई चीज़ की जो आपके दिमाग में घर कर गई हो और ऐसा लगा हो कि यार ये मुझे कोई और नहीं बता सकता था. ये यही इंसान बता सकता है जिसने सालों का एक्सपीरियंस है, Yes. म्यूजिक को जानता है एंड स्टिल एक्सेप्ट एवरीथिंग. Yes. ऐसी कोई बात. हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है कि जब वो जॉब चेंज करते हैं तो इट टेक्स टाइम टू गेट इन न्यू स्टफ. तो when I get offered a good position in a good company, I joined it like everybody does. And मेरा गिटार कोर्स चालू था and somehow I stopped picking his calls. And then after 2 months, I just called him, hey Austin, how are you? And he goes, hey man, I thought you went home. Or then we met and मैंने उनको बताया कि sorry, I was just this and this. And then he asked me like, how you still write songs? I was like, yeah, I do. और मैंने उनको मेरा जो पास्ट मंथ में जो भी मैंने लिखा था वो उनसे शेयर किया. एंड द थिंग ही सेड, यू आर नॉट अ पर्सन हु गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, यू आर अ पर्सन यू गेट अस्पायर्ड फ्रॉम. सो देयर इज दिस समथिंग दैट यू आर चेजिंग दैट यू डोंट नो, बट यू नो इट्स समथिंग आउट देयर दैट कीप्स यू ड्राइविंग. जस्ट कीप दैट स्पिरिट. यू आर टू यंग. बहुत लोग मिलेंगे जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये शादी और वो सब. जब भी कोई दूसरा एसोसिएटेड होगा, इट्स गोना बी अ डिफरेंट स्टोरी. बट मेक श्योर यू डोंट लूज दैट ड्राइव दैट यू हैव राइट नाउ. तो आई फील लाइक nobody can tell me that. Did that spark? Yes, and that exact moment I knew I'm gonna write songs the way I want, and I'm gonna make it. There is this different world I get an inspiration from. Like there are different stories, like staring in the blankness of a wall and you get some idea like, what if I am? Yesterday I wrote that I'm running from myself. Like she said, why are you running from yourself? It's no wilderness out there. And I just wrote in the defense that what if I am? What if I'm running? Where it's gonna take me, I don't know. And that's just... He also helps me write songs in a different way than I do. So he's an amazing guy. ओके. पर आज मुझे यश के बारे में कुछ और चीज़ें जाननी है. यश, जैसे मैंने पहले बताया कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है. ये शौक को चलाने वाली एनर्जी जो विदिन आपके अंदर थी, उसको आपने पहले कैसे मैनेज किया? क्योंकि किसी भी स्टूडेंट इधर आने के बाद टारगेट यही होता है कि यार मैं सेटल हो जाऊं, पहले वर्क वीज़ा हो जाए, PR हो जाए, फिर ये सब चीज़ देखेंगे. बट देन वो चीज़ें कंटिन्यू कैसे हुई? हाउ वे यू फाइटिंग विथ योर ओन माइंड? Well, I still do it. I'm not gonna lie. But एक अच्छी चीज़ है कि I'm surrounded by those people who push me over the edge every time I have a confusion.
Like I can name few. The guy who produces the music, he's a good friend of mine. It's an honor to call him a friend. तो वो मेरे ऐसे गुरुजी भी हैं, वो जानते भी हैं मेरे बारे में सब. So each time I have a confusion, I would go to him and like, sir, I don't know what I'm gonna do. And he just goes, just keep doing it. You know you will find it. Just keep doing it. Then there is this friend. His name is Chintal. His birthday was yesterday. Okay, happy birthday, Chintal. So I'm 25, 26 years old. And he's what, 22 yesterday? So मैंने कभी किसी 19 साल के लड़के को इतना फाइट करते हुए नहीं देखा. The way he fights with his life. He wants the things, he's gonna get it. और each time I have something like, oh मैं ये नहीं कर सकता, I'm gonna look at him. I know कि अगर मेरे पास इतना दिमाग होता जब मैं 19 का था तो मैं कुछ और कर सकता था, और वो कर रहा है. और जब भी we have deep discussions of all the things. तो वो हमेशा बोलता है कि you keep doing it. If you need something, I'm gonna be there. Just keep doing it. क्योंकि म्यूजिक ऐसा नहीं है कि वो ऐसे एकदम से हो जाएगा. You gonna get the job of $1 million. It's not like that. तुम्हें वो करना पड़ेगा, practice. And the best person I say, it's my father. Why? Like he is fighting for me. I can tell. सारे लोग जो उनके आजू बाजू में, they all tell him कि आपका लड़का क्यों म्यूजिक कर रहा है when you have a whole this established business and all that. And वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मेरे को जो करना है वो मैं कर सकूं, पर अभी उसके पास है. I can provide him the stuff that he wants. तो वो क्यों ना करे. And it's like each time I have any confusion about the life which I can not talk with these people, I'm gonna call him and just, પપ્પા આવું થયું છે, શું કરું? And he's just gonna be, તને લાગે છે તું કરી શકીશ તો કરી નાખ, ટેન્શન ના લઈશ. મારે જ્યારે ગાડી લેવાની હતી, when I was gonna buy a car, तो मैंने उनको रात के 3 बजे फ़ोन किया. He was in a deep sleep and मैंने उनको बोला, पापा मैं ये पेपर साइन कर रहा हूँ और मेरे हाथ ज़िंदगी में कभी नहीं काँपे. आई डोंट नो इफ़ आई शुड डू इट और नॉट. तो उन्होंने बोला, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू इट, विल टॉक इन द मॉर्निंग. उन्होंने जितना अच्छे तरीके से वो डील किया, मैं नहीं कर सकता. और कोई भी नहीं सोच सकता कि ही इज़ गोना बी गुड देन देयर पेरेंट्स. एंड देन माई मॉम, ही इज़ लाइक, नो यू गोना गेट इट, आई नो यू गोना गेट इट. सो and again I do music, so I'm crowded with the people who does music. So does that impact, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में इधर आके डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, पर देन आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? 100%. गुजराती में एक कहावत भी है, संगत ની રંગત તમને લાગે. So here clearing that clutter takes time. कनाडा में आके पहली चीज़ ना बोलना सीखना बहुत मुश्किल है. तो आई वुड चेंज सो मैनी थिंग्स इफ़ आई हैव अ टाइम मशीन, विच आई क्लियरली डोंट. पर अगर आप वो लोगों के साथ नहीं रह रहे हो, मेक श्योर यू चेंज इट. इफ़ इट्स नॉट सपोर्टिंग यू, जस्ट चेंज इट. जस्ट से नो, यू कैन डू इट. ये नहीं कर सकते तुम कि अगर तुम, इफ़ समबडी इज चेजिंग देयर गोल, दे जस्ट गोना टेल यू कि मैं ये, you know what I should do or what I would do, it's not gonna help what you should do. So लोग आपको बोल सकते हैं कि अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा कर लेता, पर तुम मेरी जगह पे नहीं हो तो तुम नहीं कर सकते हो. So that's why crowding, having people who are in the same field helps you. Okay, ये सब चीज़ों के बीच में मैं एक और चीज़ पॉइंट ज़रूर करना चाहूँगा कि कनाडा में आके किसी भी स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट होना, किसी भी बैड चीज़ों को से इंस्पायर होकर उन चीज़ों को करना, ये सब बहुत इजी है क्योंकि इधर लिबर्टी है. आपके पास इतनी फ्रीडम है कि कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई नहीं टोकने वाला, ना कोई रोकने वाला है. सो हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज आपने स्टूडेंट्स आपके आजू बाजू भी देखे होंगे, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी देखे होंगे, आगे बढ़ते हुए लोगों को भी देखे होंगे, नीचे गिरते हुए लोगों को भी देखा होगा. सो व्हाट डू यू टेल अबाउट इट? My take on this is, don't abuse the stuff. Anything.
Even if you are driving As a if, car, like- okay. if you are driving a car, let's take a car in this example, but if you are driving a car, don't drive it like 200,000 kilometers. Then you won't have a car, you won't have your own body supporting a car. Now you can't work more than that. Now you have to support the car. It's just like every other thing, like smoking and all that. I'm not strictly against it. People are doing it. They are fine. They're good. I'm hoping best for them. But Don't we should- abuse it. Yes. So I would say, और आपको ज़रूरत है, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. मोस्टली जब अब्यूज़ तभी होता है, मैंने जो देखा है मेरे आजू बाजू के लोगों में, when they are fighting with their mental thing, they takes a different route. Don't go for it, talk with the people. ओके सो ये सब चीज़ों के बीच में अभी मैं यश से रिक्वेस्ट करूंगा कि यश आपके पास अपना गिटार भी है और मैं चाहता हूं कि उसको पहले हमारे यूट्यूब चैनल के लिए लॉन्च करे. So this is the favorite song of all people of my age. जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा. मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह. मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी हो. मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह. Thank you. It's amazing. Oh my goodness. The way you play, the way you handle the things is simply amazing. बाकी ये गाने गाते वक्त आंखें बंद क्यों होती by the way? It's Do you miss something like on this special note? I don't miss things usually, but this song is when I discovered that, oh, there is a feeling called love in everybody's life. So it's just when I play this song, I get in that zone of 2007-8, and it's like me, a small child, discovering this feeling. It's called love, and it just takes over you, and you can't really understand what's happening. So Wow. And it's been almost 5 years here now, right? 4 years, 4.5 years, yes, Okay. Do you miss parents? every day, and I How many times you have gone to India then? never. Why? You see, I was gonna get the visa on 2020 में, but because of the COVID, we all got stuck. Then in 2021, I planned the same thing. I couldn't get it. Again, the third wave and all that happened. Or now it's in 2022. I'm so close to get my permanent residency done. So I'm just thinking I'm gonna do it, and then I'm gonna visit them. Visit them or just go there for some time? I'm not that person anymore Why? who used to live there. Really? Like, What has changed by the way? my understanding of a life is pretty much same as my dad's now. So now I can relate how he makes his decision, and I know that I can be as good as him. So जब भी मैं बात करता हूँ, I feel that guilt, a bit of it, कि मैं वहाँ नहीं हो सकता हूँ. Or me going there, living there for 2 months and then coming back, it's gonna make that worse. I want them to come here or me go there, whatever works, but to spend the time that we have together. This is the last thing I want to check out before I check out. That's nice. तो फिर
when you really want to move ahead with your life और સ્ટુડન્ટ की લાઈફ में હંમેશા ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે કે છોકરો ત્યાં આજે ને બદલાઈ જશે. Do you hear that? every day. Sorry. But my parents are handling it really, really well. माँ होती है, वो मिस करती है अपने लड़के को, और ऑफ कोर्स मैं भी उनको सेम करता हूँ. पर अगर मैं if I put a one drop out of my eye, they gonna cry for a whole day. So मैं कभी शेयर नहीं करता what's going on here, how I do stuff that I do. But they always tell me to just keep calm. And the same way I just tell him to keep calm. I'm gonna be there someday. I'm trying my best to get everything done. पर म्यूज़िक करना एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप म्यूज़िक कर रहे हो, you cannot go out of that zone. If you are doing a job, after 9 to 5, you are gonna be out of the job. Music, it just runs in your veins. You know it, it's coming. So अभी ये चीज़ भी उनको पता है, वो जानते हैं कि मैं कभी भी गाने लिखता हूँ, मैं रात के 2 बजे एकदम से कि हाँ मेरे को कुछ आ रहा है and I'm gonna write it. So can you share one story, like ऐसी कोई कि जो आपको लगा हो कि यार ये मैंने ना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था और ये फिर मेरा हो गया था, और ऐसा गाना लिख लिया था, या फिर ऐसा टाइम पे आपने अचानक से ये चीज़ें सोची हो, ऐसा कुछ? Everything related to music is surprising for me. Each day I see it as like, oh, क्योंकि 2013 के पहले मैंने कभी म्यूज़िक को सुना नहीं है. And then I picked up the guitar and today I just do it every day. पर the song that you played before the interview, Avija, I was just me, came here in new country, didn't know what to do. और मैं ऐसे विंडो के पास बैठा था, staring at the moon, and then those lines came that ठंडी ठंडी सुनी सुनी रातों में विचारो करे छे वमणना रंग. So it just, and then I started writing the whole thing, and the next day at 7 a.m. I had an interview for the job. So I kept myself awake for whole night just to finish that song. And जब वो थॉट आया तो ठीक है, फिर चला गया तो चला गया, आप वापस नहीं रिविजिट कर सकते उसको. सो फिर मैंने सर को फ़ोन किया कि सर दिस इज़ द सॉन्ग, आई हैव दिस आइडिया, लेट्स जस्ट डू इट. एंड इट टुक 3 years to make that song the way it sounds today. So when I listen to certain part of that song, it feels like I could have done better, but then it also feels surreal that I wrote it, I sing it the way I sang it, and you produce it. Yes. So it just, that song is very special for me. Okay, ladies and gentlemen, टाइम बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है. यश और इनकी बातें शायद मुझे लग रहा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती इसके साथ. पर बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू, एनी सजेशंस की जो स्टूडेंट्स को आप देना चाहते हैं, स्पेशली जो आर्ट में कुछ है, जो आर्ट में कुछ अपना बनाना चाहते हैं. आपने कनाडा की लाइफस्टाइल के साथ फाइट करने से ज़्यादा अपने आप से बहुत फाइट की होगी. एनी सजेशंस फॉर दो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली? Like there are 4 things I follow. It's like 1, discipline. Always be disciplined. What time you wake up, what time you go for certain, how you do it. Surround yourself with good people. Make sure you do that thing. It's like on the top priority of the list. If they are not supporting the will of yours, don't do it. तीसरी चीज़, don't go out of your way to help somebody. It's gonna bite you in the back 110%. Because ऐसा नहीं है कि help करना बुरी चीज़ है, पर make sure you have the stuff that you are giving to somebody else. If you are empty by when you give it to somebody, then you don't have it. So, and please stay away from all this videos that comes on internet like this is how Canada is. It's more surprising than it seems. वो आपको ऐसी दुनिया दिखाएगा जो आपने कभी नहीं देखी है. और जो लोग म्यूज़िक पर्टिकुलर या फिर कोई भी आर्ट करना चाहते हैं, डू इट. पीपल आर गोना tell that, oh, he chose that or she chose that. They're gonna tell it if you are even like, मेरे ज़िंदगी में भी लोग हैं जो पहले ऐसा बोलते थे कि ओ तेरे जैसे लोग बहुत देखे मैंने, और अभी जब वो मेरा गाना सुनते, they calls me, they're like, भाई क्या गाया है तूने. So just stay there. Yes, just stay there, keep fighting. So that's gonna help. It did to me, it might help everyone else. So, and yeah, start saying no. Yes, start saying no. If you don't do it, you're gonna be in a big trouble.
Okay, Yash, it was pleasure talking to you, and here. thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you. आपकी लाइफ का गोल क्या है? यदि म्यूजिक गोल है तो क्या आप वो कर रहे हैं क्या? इफ वो कर रहे हैं तो यू आर हैप्पी, दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. इफ जो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? सो इस पूरे इंटरव्यू का यदि मैं आपको सार बताऊं तो यही है कि पूरा पेपर जहाँ पे आपका गोल लिखो और स्टूडेंट लाइफ के अंदर और उसके बाद भी उसको फॉलो करो. यदि आपने वो अचीव कर लिया तो फिर लाइफ में ऐश है. अगले वीक मैं फिर से मिलूंगा आपसे स्टूडेंट ऑफ द वीक के साथ, एक नए स्टूडेंट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ. पर यदि आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू मैसेज अस ऑन 9057905555 पर. यदि आप मुझे अपने सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डू फॉलो मी एंड मैसेज मी देयर, एंकर जेमिन, ANCHORJAYMIN, जहां पर मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूं और आपकी स्टोरी को भी जान सकता हूं. अगले वीक फिर से मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना एंड स्टे ट्यून्ड. दिस इज रेड FM, जिसका मजा ही कुछ और है.